देश के वैज्ञानिक ओए भड़वे ओए ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा ये बता रहा हूँ ए उग्रवादी कटवे सर ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज ये आतंकवादी है उग्रवादी है ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे लिस्ट पढ़ रहे। नमस्कार, जय हिंद, जन आवाज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पूरे देश में एक चर्चा चल रही है। आपने हाल ही में देखा होगा, कल की रात, परसों की रात की बात है, एक रमेश बिधूड़ी करके सांसद है जो दक्षिण दिल्ली से आता है। सोचिए, देश की संसद में जो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है देश, वहां जब ऐसी भाषाओं का उपयोग किया जाता है, आज तक तो हमको ऐसा लगता था कि हमने जैसे भेड़ बकरियां नहीं होती उसी तरह देश की संसद हो गई आज। बस लड़ रहे हैं मतलब क्या करना चाह रहे हैं, देश को किस विकास की गति पे लेके जाना चाह रहे हैं। आज हमारे देश की स्थिति इतनी विकराल बन गई है, कहा नहीं जा सकता। मैं चाहता हूं सबसे पहले इस रमेश बिधूड़ी का बयान सुनिए। देश के वैज्ञानिक ओए भड़वे ओए ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा ये बता रहा हूँ ए उग्रवादी कटवे सर ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज ये आतंकवादी है उग्रवादी है ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ अधीर रंजन जी अभी यही रमेश बिधूड़ी है जो एक सांसद को, जो दानिश अनिल करके सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनको इतने भद्दे कैसे ऐसे। और फिर देख सकते हैं आप पूरे वीडियो में, पीछे हर्षवर्धन है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। उनके पीछे डॉक्टर रविशंकर प्रसाद जी हैं जो हमारे देश के कानून मंत्री रह चुके हैं। सोचिए, वो लोग हंस रहे हैं। ये हमारे देश की संसद है भैया। आज हमारे देश की स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है, कहा नहीं जा सकता। ये सब हर जगह नफरत फैल चुकी है। आप समझिए, इतनी नफरत फैलाकर हमारा देश बहुत बर्बाद हो रहा है। विकास तो जो कर रहे हैं तो सबको दिख रहा है, कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, कितनी कानून व्यवस्था है हमारे देश में। अब तो संसद भी नहीं बचा। आज गालियां दी जा रही हैं, कल को लाठी डंडे चलेंगे उस संसद में। कल को हो सकता है रमेश बिधूड़ी जैसे लोग गोलियां ना मारने लगे संसद में। आप समझिए, हमारी देश की स्थिति इतनी खराब हो गई है। दिल्ली का एक और सांसद है प्रवेश वर्मा करके, वो भी ऐसे ही गाली गलौज करके बात करता है। सोचिए, जिनको लाखों लाख पब्लिक इनको वोट देकर अपना नेता समझ के लोकसभा भेजती है, लेकिन इनका व्यवहार कैसा, कली छाप गुंडे की तरह बात करते हैं लोग। कोई गरिमा है इनके चेहरे से, इनके कपड़े पहनने से, इनके बोलने से कुछ ऐसी गरिमा झलकती है कि हमारे देश के सांसद हैं, 10 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी उस नेता की जगह विपक्ष का कोई पार्टी का नेता होता और वो ऐसी यदि बात बोला होता तो आज इसको तुरंत संसद से निरस्त कर दिया जाता, उसको हटा दिया जाता, उसकी सांसदी चली जाती और जेल में होता है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आप एक सत्र से हटा सकते हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। ऐसे काफी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, आप समझिए। और रमेश बिधूड़ी एक ओबीसी नेता है, दिल्ली में 2 बार विधायक रह चुका है। इसके पापा भी बड़े नेता थे। समझिए हमारे देश की स्थिति कितनी खराब होती जा रही है। खुलेआम गाली गलौज
आप देखिए कैसे कैसे पूरा माहौल हो। पहले दानिश अनिल का इंटरव्यू देखिए, उन्होंने क्या कहा संसद में। चर्चा तो कहीं और चल रही थी, चर्चा तो चंद्रयान 3 पर चल रही थी कि उसका श्रेय मोदी जी को नहीं वैज्ञानिकों को जाना चाहिए। लेकिन विदुड़ी का कहना था कि नहीं, ये मोदी जी का करना है। चंद्रयान 3 मोदी जी ने भेजा, कोई भी वहां प्रधानमंत्री होता वो चंद्रयान 3 तो जाना ही था, उसको उसमें तो पूरा श्रेय वैज्ञानिकों का होना चाहिए। समझिए, रमेश विदुड़ी जैसे लोग तमाम पूरे देश में हैं, जो हमारे देश की जो कानून व्यवस्था उसको खराब कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, भिड़ा रहे हैं। दानिश अनिल का वीडियो देखिए आप, कैसे वो सांसद, उसकी रात कैसे गुजरी और कैमरे के सामने जब आया तो फूट फूट कर रोने लगा। मैं चाहता हूं इस वीडियो को देखिए और उसके दर्द को समझिए। उसके आंख से आंसू निकल रहे हैं। वो भी एक प्रतिनिधि है, वो उसको भी